कैसे बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले थोड़ा सा आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 तरह की होती है, ठीक है। एक तो होती है नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉर्मल के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी दिया होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में इससे रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड वाली जो होगी वो आपको स्पेस में एक पॉइंट दिया होगा और नॉर्मल दिया होगा और उसकी इक्वेशन होगी। और थर्ड वाली होगी कि स्पेस में ही नॉन क्लीनियर 3 पॉइंट दिए होंगे, उसमें से प्लेन पास करेगा तो उसकी इक्वेशन अलग होती है। तो पहले इसकी बात करते हैं, पहले जो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देखो, अगर ये मेरे पास प्लेन है, देखो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। मान लो ये मेरे पास प्लेन है, ये प्लेन है अगर, ठीक है। अगर प्लेन है तो ये जो है ये डिस्टेंस d, ये मान लो मेरा स्मॉल d है, ठीक है। तो ये नॉर्मल के ऊपर है, ठीक है। ऐसे है कुछ, देखो ऐसे और ऐसे है, ठीक है। ये नॉर्मल जा रहा है। देखो नॉर्मल का क्या मतलब होता है, प्लेन में नॉर्मल का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी ऐसा वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो इसकी डायरेक्शन को शो करता है। इसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होगी, इसकी डायरेक्शन होगी जो भी इसके परपेंडिकुलर है, जो वेक्टर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा वो इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं नॉर्मल ऑफ प्लेन, ठीक। तो ऐसा नॉर्मल है मान लो, ठीक है। और ये यहाँ से ओरिजिन से जा रहा है, तो ये जो है ये वाला, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और अगर मैं इसको सारे को मिला दूँ, नॉर्मल को पूरे को, ये आगे तक जा रहा है तो ये कैपिटल N है इसको, तो ये स्मॉल d है कैपिटल, ये स्मॉल d, ये यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल d है। अब अगर मैं इस n की बात करता हूँ, स्मॉल n की, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कहाँ होगा, यहाँ से छोटा सा, मान लो इतना सा ही, ये कैप ले लेते हैं यहाँ से, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये अगर मैं 3 डायमेंशन में देखो तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो ये स्मॉल n है। और n की बात करते हैं तो ये तो इसको मिला के जो बनता है, दोनों को मिला के, तो ये कैपिटल N है, ओके। और तो ये जो है ये वेक्टर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब क्या है, ये वेक्टर फॉर्म दी हुई है और अच्छा आप ये सोच रहे होंगे इसमें 2 इक्वेशनें दी हुई हैं। वेक्टर फॉर्म में 2 इक्वेशन होती हैं, इसमें कन्फ्यूज़न, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि इसमें वेक्टर फॉर्म में 2 इक्वेशन होती हैं। तो ये भी ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है। इसको भी कंसिडर करते हैं, इसको भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसको हम एक दूसरे में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। तो कैसे, पहले मैं अगर इस इक्वेशन की बात करता हूँ, इसको मैं इसमें चेंज करूँगा, ठीक है, और बाद में इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। तो देखो ये अगर मैं इसकी बात करता हूँ, R क्या है, पहले R की बात करते हैं, ठीक है। R कहाँ से आया R, तो इसमें क्या है, मेरे पास मान लो इसमें कोई आर्बिट्री पॉइंट R है, कैपिटल R है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट x y z है, ठीक है। तो इसका वेक्टर जो होगा, इसका पोजीशन वेक्टर होगा R का, कैपिटल R का पोजीशन वेक्टर, ये कैपिटल R का पोजीशन वेक्टर मान लो ये आ गया, ठीक है। ये इसको बोलेंगे R, ठीक। तो ये जो है अब क्या है, ये R क्लियर हो गया आपको। n क्या है, यहां से लेके यहां तक कोई भी नॉर्मल वेक्टर है। और कैपिटल D की बात करते हैं, ये डिस्टेंस है, यहां से लेके कहीं तक भी डिस्टेंस जा सकता है ये कैपिटल D। तो अगर मैं इसको इसमें चेंज करना चाहता हूं तो देखो क्या, हमें ये पता है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर हो, ठीक है, उसका हम यूनिट वेक्टर बना सकते हैं, ठीक। तो कैसे इसका यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस साइड अगर डिवाइड किया तो इस साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका डिवाइड किया तो इसमें क्या आया, ये जो आया, ये दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो क्या ये है R, ये यूनिट वेक्टर, इसको स्मॉल n लिख लो, यूनिट वेक्टर है ये, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। और ये इसको मैंने D लिख दिया, ठीक है। तो यहां से हम इस तरफ यहां पहुंच गए।
इस इक्वेशन की ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। इसको इसमें कैसे चेंज करना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास ये आर है, तो यूनिट वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं, जैसे वेक्टर एन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, यही होता है, और ये डी, इसको उस तरफ ले जाओ, आर और एन और डी, ये एन, ठीक है। और ये इसको मिला के स्मॉल डी और मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर, कुछ भी हो सकता है मैग्नीट्यूड, ये भी डिस्टेंस ही होगा, मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो मिला के कुछ भी होगा तो ये इसको हम कैपिटल डी बोल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया हम, ठीक है, इसको चेंज कर दिया इसमें। तो इसमें क्या, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें क्या आया कि यहाँ से अगर इसकी बात करें, ठीक है, यहाँ से डी और एन मैग्नीट्यूड ऑफ एन किसके इक्वल आया, डी के इक्वल लिया हमने, ठीक है। तो डी किसके इक्वल आया, डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, ये इसको डी ले लिया, ठीक है। तो ये डी इज इक्वल टू डी अपॉन, ठीक है, ये एन आया। तो थोड़ा सा ये इसमें फर्क है, स्मॉल डी और कैपिटल डी में फर्क है। तो ये वाला डी है, स्मॉल डी है ये, ठीक है। और ये जो कैपिटल डी होगा वो आगे तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो ये था हमारा, ये हमने चेंज किया नॉर्मल फॉर्म, और ये यूनिट वेक्टर का नॉर्मल है, इस फॉर्म में चेंज कर दिया इसको। यहाँ से चले थे यहाँ पहुँच गए, यहाँ से चले थे यहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अच्छा आपको अगर यहाँ इक्वेशन दी हुई है आपको, तो आपने कैसे इसको जज करना है कि कैसे आपने देखना है कि ये कौन सी इक्वेशन है, ये या ये है। तो आपने क्या करना है, अगर वेक्टर फॉर्म में दी हुई तो आपने ये देखना है कि अगर इस साइड अगर यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इस तरफ d है, और अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है या तो इसका मतलब ये कैपिटल डी है। तो अपने आप आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को सोचना पड़ेगा कि अगर इसका ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो ये यहाँ कैपिटल डी है, अगर ये यूनिट वेक्टर तो यहाँ स्मॉल डी है। ये काफ़ी ख्याल रखना आपने। अब चलते हैं आगे कार्टेशियन फॉर्म भी देखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी 2 होंगी अलग अलग, ठीक है। तो उसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो क्या है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये कैपिटल डी वाले की कार्टेशियन फॉर्म करनी है, तो देखो कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, आर, इसके आर के क्या कौन कौन से होंगे, आर के मेरे पास मान लो ये एक्स है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। इसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर का, ओके, स्मॉल आर का आ गया। अच्छा एन जो है, ये जो एन कैपिटल एन गया तो कुछ भी हो सकता है, एन मान लो मैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में, तो यहाँ मैंने लिख दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख दिया, और एन के प्लेस पे मैंने लिख दिया ए आई प्लस बी जे सी के, और ये कैपिटल एन, क्या सॉरी कैपिटल डी, ये कैपिटल डी आ गया। अब क्या डॉट प्रोडक्ट करनी है, इसकी डॉट प्रोडक्ट है बीच में, तो डॉट प्रोडक्ट करनी है। इसको डॉट प्रोडक्ट की तो क्या आया, ए एक्स, एक आई को आई के साथ, बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। तो ये जो है ये कार्टेशियन फॉर्म आई, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म आई, ठीक है। जब ये कैपिटल डी था तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म ये होगी। अब बात करते हैं यहाँ की, इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी। अगर इसका भी ऐसे लिखना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसके प्लेस पे लिख दिया। तो अब इसके प्लेस पे क्या लिखना है, स्मॉल एन के प्लेस पे क्या लिखना है। देखो हमें पता है कि अगर मैं इस वेक्टर की बात करता हूँ,
यहाँ ये एन तो कैपिटल एन है, ये तो यूनिट वेक्टर है। अगर इसको करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका देखो ये एक्चुअली यहाँ यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर ये वेक्टर है तो ये ऐसा होगा ए प्लस बी जे प्लस सी के, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, या इसको स्प्लिट कर लो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एन है ना, देखो ये एन है, अगर एन है तो इसको डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ एन से, इसको डिवाइड किया तो अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इसको भी अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इसको भी अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है कर दिया। तो ये जो आया ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये क्या है, ये एल होगा, स्मॉल एल होगा, और ये एम होगा, और ये एन होगा, तो इसको बोलेंगे एन, ठीक है। तो एन क्या है मेरे पास, देखो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ठीक है। थोड़े से मैंने अलग से आपको बता दिया, क्योंकि यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, यूनिट वेक्टर रखना है यहां पे, तो यूनिट वेक्टर तो इसका बनाया तो यही है इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहां पे स्मॉल डी, तो अब अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट है आपस में डॉट प्रोडक्ट करनी, तो ये आएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो इसमें क्या है, अच्छा हमें ये जो है एल एम एन ये डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, और ये ए बी सी ये डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रेशियो होंगे इसके, ये ठीक है। डायरेक्शन रेशियो उसके होते हैं जो जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन रेशियो में यूनिट वेक्टर हो, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन जो हो गए उस ये डायरेक्शन अगर कोसाइन जिसको है तो वो यूनिट वेक्टर से लेते हैं हम। तो अगर इसकी बात कर रहा हूँ एल एक्स एम वाई और एन जेड इजकल टू डी है, तो अगर इससे स्मॉल डी है तो आपने ये देखना है कि जो ये मेरे पास दिया हुआ है एल एम एन दिया हुआ है, तो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर 1 आना चाहिए, ठीक है ना। हमें पता है कि डायरेक्शन को साइन जो एल एम एन होते हैं उनको अगर उसका स्क्वेयर करें तो 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो अगर इसके एक्स के कॉफिशेंट, वाई के कॉफिशेंट और जेड के कॉफिशेंट अगर का स्क्वेयर करें और प्लस करें तो वो 1 आता है इसमें, ठीक है। तो इसकी पहचान ये है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो ये इसकी 2 वेक्टर फॉर्म है, 2 कार्टेशियन फॉर्म है। तो जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे आपको थोड़ा काफ़ी क्लियर हो जाएगा, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट देखते हैं पहले। तो इसमें क्या पूछा है, डिटरमिन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इन्होंने ये पूछा है कि ये इक्वेशन की ये प्लेन जो है, प्लेन की इक्वेशन दी हुई है z इज इक्वल टू 2, और इसमें हमने इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन डी, स्मॉल डी निकालना है। 2 चीज़ें पूछी हैं, डी पूछा हुआ है उन्होंने और इसके और एन के जो एन के कंपोनेंट है आई जे के एम कंपोनेंट। एन मीन्स क्या होता है इसमें, नॉर्मल जो यूनिट वेक्टर, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर उसके जो कंपोनेंट होंगे, डायरेक्शन कोसाइन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो पहले ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है z इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 0x प्लस 0y प्लस 1z इज इक्वल टू 2। अब मैंने आपको बोला था कि हमें ये नहीं पता कि 0 1 0 0 1 ये ए बी सी हैं या एल एम एन है, ठीक है। अगर ये ए बी सी होंगे तो ये बन जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू, ये कैपिटल डी होगा, ठीक है। अगर ये एल एम एन होंगे, एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड, तो ये स्मॉल डी होगा, ठीक है। हमें ये देखना है कि ये 0 0 1 एल एम एन है या ए बी सी है। तो इसको देखने के लिए क्या, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, अगर इसका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस
एन स्क्वायर करें तो 1 के इक्वल होना चाहिए इसका। तो मान लो अगर मैं इसको पहले को एल एम एन मानूं तो अगर इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आया। तो ये क्लियर है कि जो ये है तो ये एल एम एन है, ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन ही है। तो इसमें क्या है, 0 0 1 ये मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन है, और अगर इस तरफ डायरेक्शन कोसाइन है तो इस तरफ डी होगा स्मॉल, तो ये डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, और दूसरी तरफ डी के स्मॉल डी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये डी है। तो बस यही हमारा आंसर है, यही दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और डायरेक्शन कोसाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट, इसमें क्या है देखो, इसमें भी यही डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं हमने और इसका स्मॉल डी निकालना है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा जो ये इक्वेशन है ये 1 है, ये स्मॉल डी है या कैपिटल डी है, ये चेक करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, मैंने ये इक्वेशन नीचे लिख ली और यहाँ पे 1 कर दिया, 1 कर दिया, 1 कर दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये देखना हमने 1 ये इस फॉर्म में है, एल एम वाई प्लस एन जेड इस फॉर्म में है, या कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की फॉर्म इजिकल टू कैपिटल डी, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड, इसका स्केयर, अगर ये एल एम एन है, अगर इसका स्केयर करें तो 1 आना चाहिए, अगर ये ए बी सी है तो इसका स्केयर 1 नहीं आना चाहिए, तो ये ए बी सी में है। तो देखो ध्यान से देखो, 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, ठीक है, तो कितना आया ये 3 है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ये इस फॉर्म में है, ठीक है, तो ये कैपिटल डी होगा इसमें, ठीक है। तो इसको मैं, तो इसमें क्या है, ये जो है 1 1 1 इसको मैं चेंज करूंगा अब इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। थोड़ा आपको समझाने के लिए इस वेक्टर फॉर्म में इसको चेंज करनी है। तो कैसे चेंज करनी है इसको, अगर मेरे पास इक्वेशन अगर ये होगी तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में करना, इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में करना, तो ये क्या आएगा, आई एक्स प्लस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, और यहाँ पे आएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के और ये डी, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू है और यहाँ पे ये आर है और ये तो डी पता ही है आपको, ठीक है। तो इसको भी इस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसका क्या आएगा, देखो एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, और ये वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं। तो इसका आएगा 1 1 1, तो इसका आएगा आई प्लस जे प्लस के और ये आया 1, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल डी चाहिए, हमें स्मॉल डी करने के लिए, ठीक है, ये कैपिटल डी है, क्योंकि क्यों कैपिटल डी है, यहाँ पे जो ये इक्वेशन है एन की इक्वेशन है, कैपिटल एन की इक्वेशन है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। अगर मैं इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूँ तो ये जो मुझे मिलेगा, ये जो वेक्टर मुझे मिलेगा पूरा डिवाइड करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा वो यूनिट वेक्टर होगा, तो वो एन होगा, ठीक है। अगर वो एन हो गया तो ये स्मॉल डी बन जाएगा। तो देखो कैसे इसको डिवाइड करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इस तरफ ही करना पड़ेगा डिवाइड। ये डी की बात करते हैं, इसको छोड़ो। तो यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये जो आया ये डी अपॉन समथिंग, ये स्मॉल डी है, ठीक है, और ये जो आएगा इसको, ये जो आएगा इसके ए अपॉन पूरे का पूरा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपॉन दिस, सी अपॉन दिस। तो ये जो आएगा ये मेरे पास क्या होगा, ये एल एम एन होंगे, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो क्या करना, देखो सिंपल, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ आपको वहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ देखो क्या करना कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 कि कितना मैग्नीट्यूड है, अंडर रूट 3। तो सीधा इसको डिवाइड कर दो अंडर रूट 3 से, दोनों तरफ, इधर भी अंडर रूट 3 से डिवाइड कर देना। अब ये जो बन गया, ये जो वेक्टर बना तो स्मॉल एन बन गया ये, ठीक है। ए एक्चुअली एन था,
इसको डिवाइड किया मैग्नीट्यूड से, तो ये यूनिट वेक्टर नॉर्मल का यूनिट वेक्टर बन गया। ठीक है, क्लियर। तो अब थोड़ा सा इसको स्प्लिट कर लो, x, इसको ऐसे रहने दो एक्स आई, या इसको r लिख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको r लिख लो। अब इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k, और ये 1/√3। देखो अब थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये n है, ठीक है। और अगर आप इसका इसका स्केयर, इसका स्केयर, इसका स्केयर, ये LMN है, अगर इसका स्केयर करोगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना। L स्केयर 1/√3 का स्केयर प्लस 1/√3 का स्केयर प्लस 1/√3 का स्केयर, करो स्केयर, होल स्केयर, तो क्या मिलेगा मुझे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इस क्लियरली है, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। ठीक, तो ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब ये d है, तो ये यूनिट वेक्टर है, तो ये क्या होंगे डायरेक्शन कोसाइन 1/√3, 1/√3, 1/√3, ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गए जो उन्होंने मांगा हुआ था, जो उन्होंने फाइंड करना था हमने, तो ये स्मॉल डी हो गया, ऑटोमेटिकली स्मॉल डी हो जाएगा ये 1/√3। ठीक है, तो ये हमारा, इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो बच्चों ये सी पार्ट है, फर्स्ट का सी पार्ट, तो ये दी हुई है, इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है, तो यही देखना है, बस इसमें यही देखना पड़ेगा हमें कि ये इस फॉर्म में है या ये इस फॉर्म में है। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में है तो इसको चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में, बस इतना से देखना है। तो ये इक्वेशन दी हुई है, देखो गिवन है मेरे पास, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, ये दी हुई है बच्चों, ये क्या आया 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर चेंज करें तो वैसे दिखाई दे रही है, अगर मैं इसको LMN मान लूँ, इसका स्केयर करूँ तो 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में वैसे एक्चुअली, चलो फिर भी देखते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है, तो इसका क्या आएगा xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, और ये 1 3 माइनस 1 2 3 सॉरी 2i प्लस 3j माइनस k, तो ये किसके इक्वल आया 5 के इक्वल आया। ठीक है, अब अगर इसका अगर देखें तो ये कैपिटल N है ये। ठीक है, तो इसको मैंने अगर इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। कहने का मतलब किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस साइड भी ऐसे कर दो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे देखो ना, अगर मैं इसको इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ भी डिवाइड करना मैग्नीट्यूड से, तो ये जो मिलेगा ये स्मॉल डी बन जाएगा और ये यूनिट वेक्टर होगा। तो देखो क्या आया मेरे पास, इसको आर ही कर दो, इसको आर लिखो, आर, इसको मैं कर रहा हूँ, इसका कितना आया 4 प्लस 9 13 प्लस 1 14 आया इसका। ओके, तो इसका √14 आया, तो ये होगा 2i प्लस 3j माइनस k अपॉन √14। ठीक, और यहाँ 5 अपॉन √14। अब थोड़ा स्प्लिट कर दो, तो ये मेरे पास आया 2 अपॉन √14i प्लस 3 अपॉन √14j माइनस 1 अपॉन √14k इज इक्वल टू 5 अपॉन √14। ठीक है, अब ये जो है ये यूनिट वेक्टर है, ये स्मॉल n है। ठीक है, यूनिट वेक्टर है, तो ये जो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे मेरे पास, DC बोलते हैं इसको, ये होंगे 2 अपॉन √14 प्लस 3 अपॉन √14
और प्लस यहाँ पे सेपरेट कर दो ना इसका 3/√14 और -1/√14। तो ये डायरेक्शन को साइन आ गए और स्मॉल डी क्या आया, स्मॉल डी आया 5/√14। तो यही निकालना था हमने, डायरेक्शन को साइन निकालने थे और स्मॉल डी निकालना था इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा फर्स्ट का डी पार्ट है। ये इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है, ठीक है बच्चों। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 5y + 8। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 8 सिंगल 8 है, ठीक है, कांस्टेंट 8 है, इसको पॉजिटिव ही रखना है। ये हमारा स्मॉल डी होगा या कैपिटल डी होगा, इसको पॉजिटिव रखते हैं तो इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये तो नेगेटिव हो सकता है ना, तो मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, ये नेगेटिव कर देंगे, इसको पॉजिटिव ही रखेंगे। तो ये मेरे पास आया -5y = 8, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं इसको। ये है 0x + -5y + 0z = 8। वैसे तो ये होती है ना ax + by + cz = d, ठीक है। और ये देखो इसमें कि यहाँ पे मेरे पास ये यहाँ 0 -5y, तो ये इसका अगर अगर मैं इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है, देखो इस फॉर्म में तो है नहीं, ठीक है। L² M² N², दिस स्क्वायर 0² -5² और ये 1 नहीं आ रहा, तो ये इस फॉर्म की है, तो इस तरफ कैपिटल D है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इसको वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो क्या हो गया, आएगा xi + yj + zk। थोड़ी सी आसानी होती है वेक्टर फॉर्म में। तो ये आएगा 0i + 0j -5j + 0k और ये होगा 8। तो अब ये देखो, ये जो है ये कैपिटल N है, इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड से। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा देखो 0 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 0 स्क्वायर। तो ये 5 से कैंसिल, तो 5 आया, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मैंने 5 से यहाँ डिवाइड कर दिया, 5 से यहाँ डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास ये तो r ही है, इसको r लिखो, r आया, ये आया मेरे पास 0/5i। मैं जान के लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो, -1 + 1j -1j + 0/5। चलो 5 को ये आया मेरे पास k, ठीक है, और ये आया 8/5। अब देखो कि ये जो आया मेरे पास, ये n स्मॉल n है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है। ये LMN है, तो ये क्या है, डायरेक्शन को साइन है 0 -1 0, ठीक है। और इसका D होगा, इस अगर ऑटोमेटिकली अगर यहाँ n है तो यहाँ D होगा 8/5। तो बच्चों इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो ये हमारे थे क्वेश्चन नंबर 1। तो आज के लिए इतना ही।